निम्न में से किस राज्य ने 2020 से प्लास्टिक और बोतल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोवा। अगर आप ये गोवा सोचे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव के बाल तथा नाखून में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए अंकासिटिन, ऑप्शन बी क्रेटिन, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रोटीन का बात हो रहा है, तो ये दोनों प्रोटीन है, कैल्शियम और बीमारी में काम आता है। और ये दोनों में कौन होगा? तो दोस्तों ये दोनों में ऑप्शन बी नंबर सही होगा, क्रेटिन। तो दोस्तों चलिए आपको जवाब सुनकर बहुत आश्चर्यजनक होगा, लेकिन ऑप्शन बी होगा क्रेटिन। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? दोस्तों पहले क्या थी कि वोट देने के लिए आपका 21 वर्ष होना अनिवार्य था, लेकिन दोस्तों संविधान को कुछ चेंज कर 18 वर्ष तक की गई है। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि आप 18 वर्ष के जब हो जाएंगे तो आप वोट देने के लायक हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका सबसे सही आंसर है 62वां संशोधन के द्वारा, 61वां संशोधन के द्वारा संविधान में आप 18 वर्ष जब आप हो जाएंगे तो आप वोट देने के लायक हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर एग्जाम में, इंटरव्यू में या किसी भी बोर्ड में ये पूछा जाता है, तो बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसका सही सटीक जवाब दोस्तों ऑप्शन भी सुन लीजिए। ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1883, 17 अप्रैल 1855, 15 अप्रैल 1802 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सी नंबर तो होगा नहीं। अब ये बात है कि ये दोनों में कौन हो सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए ठीक है, जो कि 16 अप्रैल 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई, वो मुंबई से थाने तक हुई थी। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। बहुत लोग इसको जवाब नहीं दे पाते हैं, तो बहुत लोग कंफ्यूज क्या करते हैं। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सतलज और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज क्या कर देते हैं, सिंधु होगा या तो रावी होगा। लेकिन दोस्तों ये कंफ्यूजिंग तब तक क्रिएट होती है क्योंकि दोस्तों जो 12th क्लास में जो बच्चा पढ़ा होगा उसको ये कंफ्यूजिंग क्रिएट होगी। लेकिन दोस्तों आप ध्यान से रखिए, हड़प्पा सभ्यता जो भी है रावी नदी किनारे बसी है, ठीक। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी प्रियंका गांधी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों का सबसे पुरानी और सबसे क्या आते, सरोजनी नायडू निकल रही है और इंदिरा गांधी निकल रही है। तो सरोजनी नायडू क्या थी, प्रथम मुख्यमंत्री थी, ठीक, महिला में मुख्यमंत्री थी। और बची क्या, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी भारत का सबसे प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाली महिला इंदिरा गांधी है। तो ऑप्शन ए ये सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट मस्ट भी आई होने वाला है। क्यों? क्योंकि हर इंटरव्यू, हर एग्ज़ाम और लगभग पुलिस वाले जितने एग्ज़ाम या एसएससी का एग्ज़ाम आप देंगे, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1525, ऑप्शन सी 1527 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सबसे सटीक और सबसे सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 1526 को ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच, ठीक। तो ये आप ध्यान में रखिएगा और ये आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? अब आप ये विश्व ऐसा लिखाता है और आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो दोस्तों ये विश्व, इसमें जो टाइपिंग हुआ है ऐसे ही होता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी 1939 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बहुत आसानी से पता होगा कि कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन ए ये वाला 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुई थी और दूसरी विश्व युद्ध 1939 में हुई थी। तो यहाँ पर
क्रिएट न होइएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि ऑप्शन सी, तो प्रथम विश्व युद्ध पूछे कोई तो 1914 बोलिएगा, दूसरी विश्व युद्ध पूछे तो 1939 बोलिएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इंडिया में रहते हो तो लोग इंडिया के बारे में ज़्यादा पूछेंगे कि इंडिया स्वतंत्र कब हुआ, लेकिन आप किसी से पूछ दो कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ, और वो सबकी बोलती बंद हो जाएगी, बोलेगा कि इंडिया के बारे में कुछ जानता ही नहीं, अमेरिका के बारे में पूछ दिया। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको लिखना पड़ा हमको। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सुन लीजिए, 1786, 1785, 1783 और 1788। लेकिन दोस्तों इसका सही जवाब है 1786। जी हाँ दोस्तों, आप इसको माइंड में रखें और आप अपने किसी भी दोस्त से पूछ सकते हैं कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ, तो वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सही है, ऑप्शन सी नंबर ये बिल्कुल ही सही है कि ऑप्शन 1783 आपका जो है बिल्कुल ही सही है। बढ़ते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब दोस्तों कभी भी लंबी नदी पूछे और केवल डायरेक्ट लंबी नदी पूछे तो सिंधु बताइएगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक का सबसे लंबी नदी भारत में सिंधु ही है। ठीक, जो कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है, और आगे पढ़िएगा इसके बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तब भी वही जवाब दीजिएगा, और ऐसे पूछे तब। एक नंबर ऑप्शन ए है, क्या है, राजस्थान है। ऑप्शन बी क्या है, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी क्या है, तो लखनऊ है। और ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछिए और बड़ा राज्य पूछिए तो सबसे बड़ा राज्य ये राजस्थान है। बहुत आदमी उत्तर प्रदेश लगा देगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है कोई तो वो है राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के रचयिता कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज खा जाएगा और 100% आपका गलती होने का सिक्योर है। अगर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। तो दोस्तों ऑप्शन सुन लीजिए, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों संविधान में महात्मा गांधी को बैठने नहीं दिया गया। सुभाष चंद्र बोस अपना सेना विभाग से ज़्यादा जुड़े रहे, तो ये दो आदमी तो होगा नहीं, तो बचे राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों अधिकतर संविधान के रचयिता जो हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और राजेंद्र प्रसाद ये उस संविधान में 3 व्यक्ति थे जो कि इसमें भी वो शामिल थे। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। दोस्तों हाँ, ये आप क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बैंक में ज़्यादातर पूछता है, तो आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए और ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये दोस्तों बार बार ये आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए है 1934 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल 1988, 1 अप्रैल 1935 और 1 अप्रैल 1999। तो दोस्तों देश के आज़ाद होने से पहले ये लॉन्च किया गया। वो कब था दोस्तों, ऑप्शन सी 1935 में। ठीक दोस्तों, 1935 में इसको लॉन्च किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भारत की राजधानी कहाँ है। अब इसमें आप लोग नहीं बता पाए तो समझ लीजिए आपका जीके पढ़ना बेकार है, और ये क्वेश्चन हमारे ख्याल से सभी दोस्तों को पता है। आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या नहीं लिखिए फिर भी इसके आंसर हम बताएंगे। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी नई दिल्ली, और इनमें से सभी। तो दोस्तों किसी भी जवाब का अगर एक राजधानी होता है तो सभी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी सही है, अपनी नई दिल्ली, जो आपने कमेंट में लिखा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट, और ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों से बनने वाली है। अगर विश्वास ना हो तो किसी भी दोस्त से आप पूछ सकते हैं, या उनके फैमिली मेम्बर से किसी से पता कर सकते हैं। 7 पहाड़ियों को नगर किसे कहा जाता है। दोस्तों ये विदेश, मतलब जैसे कि ये इंडिया में तो है नहीं, तो इसीलिए दोस्तों इसमें अलग अलग देशों का नाम रखा गया है। तो ये ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रूस और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी 7 नगर की पहाड़ी पूछा जाए तो दोस्तों रोम, और इसके अलावा जो इसमें नहीं लिखा गया है इटली। ठीक, ये 2 आदमी जो इसी में कोस्ट में होता है,
तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 7 पहाड़ियों का नगर पूछे तो, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों रोम ही होगा। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली चलो नारा, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक। दिल्ली चलो नारा किसने दिया? अब दोस्तों महात्मा गांधी या जीताराम जी, सुभाष चंद्र बोस या पंडित नेहरू, ये दोस्तों अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए और सोचो, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? सेना विभाग का मालिक कौन? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। तो ये कौन लिखा? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी, इसको याद कर लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को जीके में लिखता हूँ, ठीक। तो दोस्तों आप सोचो, महात्मा गांधी, ये तो मतलब एकदम शांत व्यक्ति थे, अरविंद दुबे, प्रकाश नारायण, इनमें सभी। तो दोस्तों आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों ये आप पर छोड़ दें, अब मैं बता दूं। तो दोस्तों सबसे अच्छा मैं बता ही देता हूं, इसको भी सुभाष चंद्र बोस ने ही, जो सॉरी दोस्तों इनमें इसका आंसर दिया ही नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक। आप इसको रट लीजिए, ये ऑप्शन इसमें गलत है। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके लगभग कोई भी एसएससी और पुलिस फोर्स, ऐसे बहुत सी सेना विभाग डिस्टेंस लाइन में इसको पूछा जाता है। लखनऊ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत, बेगम इरविन, बेगम शतरंज और इनमें से कोई नहीं। तो बेगम हजरत जो है ये 1857 में जो अंग्रेज़ों से लड़ी हुई थी, उनका नेतृत्व बेगम हजरत ने की थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। आइए दोस्तों इम्पोर्टेंट, और ये जितना क्वेश्चन भी है ये भी है और इम्पोर्टेंट है। अभी दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध। मैंने पहले ही बताया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और पानीपत का दूसरा युद्ध ये किसके किसके बीच में हुआ था, ये भी बताएंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? आप थोड़ा सोचो। ऑप्शन ए 1557, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1556 और ऑप्शन डी 1958। तो दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध ये हुआ था सी में, 1556 में। याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अब दोस्तों आप कितना व्यक्ति होगा जो राजेंद्र प्रसाद को लगा दिया होगा, लेकिन दोस्तों ये गलत है, सॉरी। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता को उपाधि दिया गया, सुभाष चंद्र बोस को सेना की उपाधि दी गई और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी प्रधानमंत्री पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये वीडियो ख़त्म हो गई, और हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे और कुछ कुछ कहानियाँ आपको बताते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।